हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा जो कि समाजशास्त्र पेपर इसका कंप्लीट सॉल्यूशन लेकर आ चुके हैं। गाइस आपको पूरा वीडियोस देखना है क्योंकि यहाँ पर हम आपको 100% रियल पेपर बेस्ड सॉल्यूशन के बताने वाले हैं। साथ ही साथ इसका डाउनलोड पीडीएफ लिंक भी देने वाले हैं जिससे कि आप रियल पेपर को डाउनलोड कर लें और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन बेहतर कर सकें। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 1 है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें पहला दिया हुआ, भारत में सर्वप्रथम किस वर्ष में जनगणना शुरू हुई थी? सन 1870 में, 1872 में, 1891 में और 1991 में। तो आप इसका सही आंसर लिखिएगा गाइस बी वाला 1872 में। फिर जनगणना 2011 सुनकर क्या था? तो गाइस इसके लिए आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए, आप लिखिएगा इसमें बी वाला करेक्ट आंसर प्रगणक शिक्षिका। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर है गाइस परंपरागत भारतीय समाज में सामाजिक स्थिरीकरण का बुनियादी आधार क्या रहा? तो यहाँ पर आप लिखिएगा गाइस बी वाला इसका आंसर जाति। तो यहाँ पर तीनों के आंसर गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं बी हैं। अब जो अगला क्वेश्चन है गाइस, अल्पसंख्यक आयोग की नियुक्ति कब हुई? तो यहाँ पर आप लिखिएगा गाइस 15 जनवरी 1978। तो ये इसका डी वाला सही आंसर हो जाएगा 15 जनवरी 1978। अगला क्वेश्चन है, वैश्वीकरण पुस्तक के लेखक कौन है? तो गाइस आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप इसमें लिखिएगा सी वाला मैककम बार्ट्स। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला ऐसा प्रकाशन जिसमें राष्ट्रवाद एवं लोकतंत्रवादी दृष्टिकोण था। तो इसके लिए गाइस आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 में से आप इसके लिखिएगा सही वाला संवाद कौमुदी। फिर है गाइस रिक्त स्थानों की पूर्ति करना। तो यहाँ पर हमने रिक्त स्थानों को हाईलाइट कर दिया है, आप देख पाओगे। भारत में जनसंख्या वृद्धि का सबसे प्रमुख कारण जन्म की तुलना में मृत्यु दर। तो यहाँ पर आप लिखिएगा कम होना। फिर है गाइस सामुदायिक पहचान के डर से राज्य द्वारा, तो आप लिखिएगा सांस्कृतिक विविधताओं को मिटाने की कोशिश की जाती है। फिर है गाइस संस्कृति एक सीखा हुआ, तो आप खाली स्थान में लिखिएगा व्यवहार है। भारत में सन, तो यहाँ पर आप लिखिएगा इस 1818 को सबसे पहला एक सूती मिल की स्थापना की गई है। फिर सन 1900 यहाँ पर लिखिएगा 76 में बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम लागू किया गया था। फिर है गाइस यहाँ पे औद्योगिकरण विकास हेतु आप लिखिएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई गई। भारतीय डाक प्रणाली सन, तो यहाँ पर आप लिखिएगा 1766 में आरंभ हुई। अब गाइस यहाँ पर हम मिलाते हैं सही जोड़ी। तो यहाँ पर हमने जो सही जोड़ी थी उसके सामने इसका सही आंसर लिख दिया है। तो आप देख पाओगे गाइस नगरीय समुदाय, तो यहाँ पर आप लिखिएगा सामाजिक गतिशीलता। फिर है हिंदू विवाह अधिनियम, तो यहाँ पर आप लिखिएगा 1955। फिर अगर अनुच्छेद 25, तो यहाँ पर आप लिखिएगा धार्मिक स्वतंत्रता। राजा राम मोहन राय, तो यहाँ पर आप लिखिएगा ब्रह्म समाज। फिर अगर मास मीडिया, तो यहाँ पर आप लिखिएगा समाचार पत्र, टीवी, रेडियो इत्यादि। फिर है भारत में सामाजिक आंदोलन, तो यहाँ पर आप लिखिएगा MS राव, इसका सही आंसर हो जाएगा। अब गाइस आपको यहाँ पर एक वाक्य एक शब्द में उत्तर बताना है। तो यहाँ पर हमने इसके सही आंसर लिख दिए हैं, आप देख पाओगे। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो यहाँ पर आप लिखिएगा प्रधानमंत्री। जनजातियों के पृथक्करण का सुझाव किसने दिया? तो यहाँ पर आप लिखेंगे प्रो हड्स ने। शिक्षा की सामाजिक भूमिका क्या है? तो आप इसका आंसर लिखिएगा इस यहाँ से पूरा लिखिएगा, व्यक्ति का सामाजिकरण करना तथा आर्थिक विकासों में योगदान करना। उद्योगों के लिए विकास की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसका आंसर लिखिएगा औद्योगिकरण। फिर सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया नामक पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? तो यहाँ पर आप लिखेंगे MN श्रीनिवास। फिर औद्योगिक क्षेत्र में मशीनीकरण का श्रमिकों पर क्या प्रभाव पड़ा? तो बेरोजगारी में वृद्धि, इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत में रेडियो प्रसारण सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो कोलकाता एवं चेन्नई में। अब गाइस आपको यहाँ पर लिखना है सत्य असत्य। पर्यावरण नियोजन जनसंख्या नियंत्रण का प्रमुख उपाय है, तो यहाँ पर आप लिखिएगा सत्य। क्षेत्रफल के आधार पर भारत संसार का दूसरा बड़ा देश है, आप लिखिएगा असत्य। औद्योगिकरण के बिना नगरीकरण संभव नहीं है, तो आप लिखिएगा असत्य। उदारीकरण से वैश्वीकरण को प्रोत्साहन मिलता, आप लिखिएगा सत्य। फिर टेक्नोलॉजी तथा संचार के विकास के कारण कई क्रांतियां हुई, तो आप लिखिएगा सत्य। फिर झारखंड आंदोलन का संचालन भारत की भील जनजाति द्वारा किया गया, तो आप लिखिएगा गाइस इसका आंसर असत्य। अब गाइस आपको यहाँ पर जो बड़े क्वेश्चन है इसका आंसर्स को ढूंढना होगा क्योंकि यहाँ पर जो वीडियो है इसकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। या हम इसका डायरेक्ट आपको PDF डाउनलोड लिंक दे देंगे, तो आप जाकर PDF डाउनलोड कर दीजिएगा। तो गाइस यहाँ पर जनांकिकी का अर्थ क्या है समझाई है, इसकी अर्थों दिया आयु संरचना से क्या तात्पर्य है, पंथनिरपेक्षता आप क्या समझते हैं, अथवा भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता आप बताइए, भारत की भौगोलिक विभिन्नता का क्या अर्थ है, अथवा अल्पसंख्यक कौन है, संरचनात्मक परिवर्तन किसे कहते हैं, या प्रवासन क्या है, सामाजिक परिवर्तन किसे कहते हैं, भारत में सामाजिक आंदोलन क्यों शुरू हुए, औद्योगिकरण का आशय उत्पादन के नियंत्रीकरण से है, स्पष्ट कीजिए, विनिवेश किसे कहते हैं, विनियोजन औद्योगिकरण से क्या तात्पर्य है, आउटसोर्सिंग क्या है, जनसंख्या क्या होता है, इंटरनेट का पत्रकारिता के संचार पर क्या प्रभाव पड़ा, समाज कल्याण के क्या उद्देश्य होते हैं,
जातीय आंदोलन क्यों चलाए जाते हैं? सामाजिक आंदोलन की कोई विशेषता बताना है। आर्थिक क्षेत्र में असंतोष से प्राय आंदोलन भड़क उठते हैं, कैसे? जाति व्यवस्था में पृथकीकरण और अधिक्रम की क्या भूमिका है? नातेदारी के प्रकारों का वर्णन करना। भारतीय समाज की प्रमुख विशेषता बताना है। नगरीकरण की प्रक्रिया क्या है? संस्कृति किस प्रकार से सामाजिक परिवर्तन को प्रोत्साहित देते हैं? अथवा जाति और पंथ निरपेक्षीकरण पर लघु निबंध आपको लिखना है। भू भूमंडलीय तथा रोजगार का क्या संबंध है? फिर है गाइस भूमंडलीय के सकारात्मक प्रभाव की विवेचना आपको करना है। भारत में ग्रामीणों और नगरीय वर्ग की संरचना का वर्णन करना है। अथवा परिवार से आप क्या समझते हैं? परिवारों के प्रकार का वर्णन करना है। भूमंडलीय के विभिन्न आयामों का विस्तार से समझाना है। अथवा भूमंडलीय के राजनीतिक परिदृश्य में किस प्रकार परिवर्तन आया? आधुनिक मास मीडिया की शुरुआत स्पष्ट कीजिए। जनसंचार के साधनों की सामाजिक परिवर्तन में लाने में मतलब क्या भूमिका स्पष्ट करना है। भारत में पुराने तथा नए सामाजिक आंदोलन में स्पष्ट भेद करना कठिन है, चर्चा कीजिए। अथवा सामाजिक आंदोलन के प्रकारों की चर्चा आपको करना है। तो यहाँ पर गाइस हमने आपको कंप्लीट क्वेश्चन पेपर बता दिया है। जल्दी हम आपके जिले के हिसाब से जो हमारे पास क्वेश्चन पेपर आ चुके हैं उसे बताने वाले हैं। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।